एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वनडे वन कंसेप्ट की सीरीज में आज ये 7th क्लास है और इस 7th क्लास में मैं पेपर 2 से रिलेटेड एक कंसेप्ट लेकर के आई हूँ। कमीशन और कमिटीज जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो हर एक कमीशन और कमिटी जब सबमिट होता है उसका रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के टाइटल भी कुछ होते हैं। तो उस टाइटल से रिलेटेड ही मैं आज ये क्लास लेकर के आई हूँ, क्योंकि टाइटल से रिलेटेड जो है हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ टाइटल्स को देख लेते हैं। टाइटल और रिपोर्ट नेम ऑफ कमीशन एंड कमिटी। तो इसमें नंबर 1 जो है एनपीई 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 की जो रिपोर्ट थी वो थी रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद नंबर 2 है एनपीई 1986। एनपीई 1986 के जो रिपोर्ट का नाम है वो है चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ओके। नंबर थर्ड जो है एनईपी 2020। अभी जो एनईपी 2020 आई है उसके रिपोर्ट का नाम है मेकिंग इट हैपन। ओके। और इसका आइडियल स्टेटमेंट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो है इसके आइडियल स्टेटमेंट है। नंबर 4 है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1, जो कि आया था 1983 टू 85 और इसके रिपोर्ट का नाम है द टीचर एंड सोसाइटी। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1 का जो रिपोर्ट है उसका नाम है द टीचर एंड सोसाइटी। उसके बाद नंबर 5 कोठारी एजुकेशन कमीशन। कोठारी एजुकेशन कमीशन जो कि आया था 1964-66 में, इसके रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा जो है हमारे मैचिंग में या कहीं किसी न किसी फॉर्म में हमारे पेपर में रहता ही रहता है नेशनल डेवलपमेंट। नंबर 6 आचार्य मूर्ति कमेटी। आचार्य मूर्ति कमेटी जो 1990 में आया था, उसका रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स एंड इनलाइटेन एंड ह्यूमन सोसाइटी। ये जो है आचार्य राममूर्ति कमेटी के रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स एंड इनलाइटेन एंड ह्यूमन सोसाइटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 7 है एनसीएफटीई, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि आया था 2009 में। इसके रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। ये जो मैंने आपको जितने बताए ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको नोट डाउन करना है। 8 नंबर पर है यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी जो है टू टाइम्स, 2 बार आई थी। एक आई थी 1993 में और एक आई थी 2009 में। यशपाल कमेटी जो 1993 में आई थी वो आई थी फॉर स्कूल एजुकेशन। 1993 में जो आई थी कमेटी वो आई थी स्कूल एजुकेशन के लिए, और 2009 में जो यशपाल कमेटी आई थी वो आई थी हायर एजुकेशन के लिए। और फिर ये दोनों स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए जो आई थी, दोनों की रिपोर्ट का नाम भी डिफरेंट है। तो जो स्कूल एजुकेशन के लिए यशपाल कमेटी आई थी उसके टाइटल का और रिपोर्ट का क्या नाम था, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन था, और इसको हम और इसको एक दूसरे नेम से भी जानते हैं, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। ओके। और 2009 में जो हायर एजुकेशन के लिए यशपाल कमेटी आई थी उसके टाइटल का नेम था कमिटी टू एडवाइज ऑन द रेन्यूएशन एंड रिजुनिएशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये जो था 2009 में जो हायर एजुकेशन आया था उसका ये टाइटल था। ओके। उसके बाद लास्ट वन है जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी जो आई थी वो 2012 में आई थी, और इसके रिपोर्ट का नाम था विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। इतने जो है टाइटल और रिपोर्ट के नेम है, कमिटीज एंड कमीशन जो मैंने पढ़ाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन से कमिटी या कमीशन के कौन से टाइटल और रिपोर्ट है जो कि हमारे पेपर में अक्सर आते हैं। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको लर्न करना है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। इसको हमें बार बार रिवाइज करके लर्न करना है। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।